वेलकम बैक दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, क्या विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है? क्या विराट कोहली ने सही मायनों में T20 से संन्यास ले लिया, वो भी गौतम गंभीर की वजह से? क्या आगे आने वाले समय में बहुत जल्द विराट कोहली ODI से और टेस्ट फॉर्मेट से भी संन्यास ले सकते हैं? ये सारे जो सवाल हैं, ये सारे जो कयास हैं, वो उठाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, और बड़े बड़े क्रिकेटर्स इन सारी चीज़ों की बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि एक रिपोर्ट ऐसी आई है जिसके आने के बाद ये सारी चर्चा होना लाजमी बात है। मैं बताऊंगा कि वो रिपोर्ट क्या आई है, पूरा वीडियो देखिएगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि BCCI ने, टीम इंडिया के मैनेजमेंट ने गौतम गंभीर को एज अ मेन हेड कोच सेलेक्ट कर लिया है, और अब वो जो है टीम इंडिया के मेन हेड कोच, मेन मेंटोर बन चुके हैं। और वो जो 27 जुलाई से टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो सीरीज़ शुरू होने वाली है, उसमें वो ज्वाइन करेंगे टीम इंडिया को। तो ये सब लोग जानते हैं कि गौतम गंभीर जो हैं वो मेन हेड कोच बन चुके हैं। और मेन हेड कोच बनने के बाद जब विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप के तुरंत बाद ही उन्होंने जब संन्यास लिया, तो काफ़ी लोग ये सारी चर्चा कर रहे थे कि नहीं, गौतम गंभीर की वजह से संन्यास ले लिया विराट कोहली ने, विराट कोहली का अभी संन्यास लेने का टाइम नहीं था। काफ़ी सारी बातें होने लगी थी, लेकिन बहुत से लोग ये बोल रहे थे कि विराट कोहली जो है वो यंग खिलाड़ियों को मौका देना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका भी जो क्रिकेट का जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा बचा नहीं है। ये भी सारी बातें हो रही थी, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब कि गौर नहीं किया उन सब चीज़ों पे लेके, विराट कोहली के रिटायरमेंट पे लेके कि नहीं, किसकी वजह से रिटायरमेंट लिया उसकी चर्चा तो हुई, लेकिन किसकी वजह से लिया उन सब चीज़ों पे गौर नहीं किया। लेकिन जो अभी न्यूज़ आ रही है, जो एक न्यूज़ आने के बाद जो माहौल बना है क्रिकेट जगत में, क्रिकेट फैंस के बीच में, और अब उन सारी चीज़ों की चर्चा होने लगी है कि क्या सही में विराट कोहली ने गौतम गंभीर की वजह से रिटायरमेंट ले लिया T20 से, और क्या आगे आने वाले समय में ODI या टेस्ट मैचेस से बहुत जल्द रिटायरमेंट ले सकते हैं विराट कोहली? क्योंकि जो न्यूज़ है वो ये है, मैं इंतज़ार नहीं कराऊंगा, आप लोगों को बता देता हूँ पहले। न्यूज़ ये है कि जो हिंदुस्तान टाइम्स है, हिंदुस्तान टाइम्स के थ्रू एक न्यूज़ निकल के आई है, वो ये कि जब गौतम गंभीर को हेड कोच बनाने की बात हुई थी और हेड कोच बनाने की चर्चा चल रही थी, तो टीम इंडिया की मैनेजमेंट ने या BCCI के ऑफिशियल्स ने विराट कोहली से इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत नहीं करी। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो रोहित शर्मा से, हार्दिक पांड्या से, ऋषभ पंत से, KL राहुल से और जसप्रीत बुमराह से, इन सभी सीनियर्स खिलाड़ियों से बातचीत करी थी टीम इंडिया के मैनेजमेंट ने गौतम गंभीर को हेड कोच बनाने के लिए, लेकिन विराट कोहली से बातचीत नहीं करी। तो क्या विराट कोहली का जो ओहदा है क्रिकेट जगत में वो घट चुका है? अब वो ओहदा नहीं है विराट कोहली का जो पहले हुआ करता था? और क्यों मैनेजमेंट ने विराट कोहली से बातचीत नहीं करी? इसका जवाब तो विराट कोहली या टीम इंडिया का मैनेजमेंट ही दे सकते हैं कि उन्होंने क्यों नहीं बात करी विराट कोहली से गौतम गंभीर को हेड कोच बनाने के लिए। लेकिन जो अभी जो उठ के आ रही चीज़ें सोशल मीडिया और जो लोगों के बीच में बातचीत हो रही है, वो यही है कि ये सब लोग जानते हैं कि पिछले सेशन IPL में जो विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच में लास्ट सेशन में जो लड़ाई हुई थी, जो एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था हम लोगों को बीच में, तो उस लड़ाई को ज़रिया बना रहे हैं कि गौतम गंभीर और विराट कोहली की जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई की वजह से गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच में आज भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिसके बाद विराट कोहली ने गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद उन्होंने T20 वर्ल्ड कप से संन्यास ले लिया। तो पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दूं कि जब विराट कोहली ने संन्यास लिया T20 से, तो उस समय गौतम गंभीर हेड कोच सेलेक्ट नहीं किए गए थे। गौतम गंभीर को कोच बनाने की बात चल रही थी, लेकिन वो सेलेक्ट नहीं किए गए थे। तो ये पहली चीज़ तो ये जो कि नहीं, उन्होंने गौतम गंभीर की वजह से संन्यास लिया, तो ये चीज़ तो नहीं है। बातचीत चल रही थी गौतम गंभीर को हेड कोच बनाने की, लेकिन उनको BCCI ने सेलेक्ट नहीं किया था। और उस बीच में रिकी पॉन्टिंग की भी बातचीत चल रही थी कि रिकी पॉन्टिंग को भी हेड कोच बनाया जा सकता है, तो वो कंफर्म नहीं हुआ था। तभी उन्होंने संन्यास ले लिया था विराट कोहली ने T20 से। तो ये तो कहना गलत है कि विराट कोहली ने गौतम गंभीर की वजह से संन्यास लिया। बाकी जो अभी जो IPL सेशन गया है, इस IPL सेशन में जो गौतम गंभीर और विराट कोहली आपस में पूरे क्रिकेट फैंस को, पूरे क्रिकेट जगत को दिखाने में लगे हुए थे कि नहीं, अब जो हम लोगों के बीच में वो लोग आके आपस में हाथ मिलाया, उन दोनों ने गले मिला एक दूसरे से, तो वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं, हम लोगों के बीच में सब कुछ ठीक है। तो मुझे जो लगता है, जो बातचीत हो रही है, वो ये है कि वो लड़ाई झगड़ा मेन वजह नहीं है। वो लड़ाई झगड़ा एक अलग चीज़ है, वो एग्रेशन से होता है, और वो ये क्रिकेटर्स हैं, ये लोग लड़ते भी हैं,
तो बहुत जल्दी इन सब चीज़ों को भूल भी जाते हैं। अगर ये लोग ऐसे ही हर चीज़ को माइंड में रखे रहेंगे तो ये लोग कभी खेल ही नहीं पाएंगे। तो ये कहना गलत है कि वो लड़ाई वजह है, वो लड़ाई अपनी जगह थी। और पिछले इस सेशन में जो अभी विराट कोहली और गौतम गंभीर एक दूसरे से हाथ मिलाया, गले मिला, तो ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है। बाकी वनडे और टेस्ट मैच से संन्यास ले लेना अभी विराट कोहली के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब लेंगे कब नहीं। लेकिन मुझे जो उम्मीद है वो ये है कि हो सकता है, पॉसिबल है कि 2027 वर्ल्ड कप के बाद, 50-50 वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली संन्यास ले सकते हैं। तो अभी तो वो समय नहीं है कि विराट कोहली संन्यास लेंगे। बाकी जो बातचीत नहीं की टीम इंडिया के मैनेजमेंट ने विराट कोहली से गौतम गंभीर को हेड कोच बनाने के लिए, वो उनका आपसी मैटर है। उसमें हम लोग पूरा फैक्ट्स अभी भी क्लियर नहीं हुआ है कि क्या ये सच में ऐसा कुछ हुआ था, क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स ने एक रिपोर्ट छाप दी है, तो उस रिपोर्ट के मुताबिक लोग बातचीत कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उन लोगों के बीच में आपस में कुछ ना कुछ तो बातचीत हुई होगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि विराट कोहली को पूरी तरीके से इग्नोर कर दें, क्योंकि विराट कोहली का वो ओहदा अभी भी है जो पहले था। तो ये तो मतलब इग्नोर कर दो कि ये तो भूल जाओ कि विराट कोहली का वो ओहदा नहीं है। ओहदा उसका आज भी है टीम इंडिया में वैसा ही जैसा पहले था। तो इतनी ईजिली विराट कोहली को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। तो मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि नहीं उनको इग्नोर किया जा रहा है। बाकी उन्होंने बातचीत नहीं करी टीम इंडिया के मैनेजमेंट ने, तो हो सकता है कि इनडायरेक्टली बातचीत हो गई हो या कुछ भी कारण, XYZ कुछ भी कारण हो सकता है। वो एक इंटरनल मैटर है, उसमें हम लोग चर्चा नहीं कर सकते हैं। बाकी हिंदुस्तान टाइम्स की इस न्यूज़ के मुताबिक बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया में लोगों के बीच में बातचीत हो रही थी। तो यही एक निचोड़ था कि ऐसा कुछ है नहीं, उनका समय आ गया था T20 से रिटायरमेंट लेने का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आलोचनाएं भी होने लगी थी विराट कोहली को लेके, उनके स्ट्राइक रेट को लेके। तो इस वजह से भी हो सकता है कि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया हो। बाकी वनडे और टेस्ट मैच से वो अभी रिटायरमेंट नहीं लेंगे, जो अभी मेरे को उम्मीद लग रही है। बाकी इस वीडियो को यहीं पर आप विराम देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।